हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है नामदेव। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। महात्मा नामदेव महान संत थे। इनके माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। खोजों के आधार पर इनका दामोदर नामक व्यक्ति ने भीमा नदी के किनारे पर पड़ा पाया था। देखिए दोस्तों, ये जो महात्मा नामदेव हैं, ये एक महान संत थे। इनके माता पिता के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, लेकिन खोजने के आधार पर यह पता चला है कि एक व्यक्ति था जो भीमा नदी के किनारे, ठीक है, व्यक्ति का नाम दामोदर था, ठीक है, और वो भीमा नदी के किनारे पर इन्हें पड़ा पाया था, अर्थात इन्हें वहीं पे पाया था। उसकी पत्नी गुड़बाई ने इनका पालन पोषण किया था और इनका पालन पोषण उसकी पत्नी गुड़बाई ने किया था। ये लोग आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। ये जो पति पत्नी थे, ये लोग आज से लगभग, ठीक है, आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व कहाँ पे रहते थे? तो एक गोकुल नामक गांव था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। आगे देखते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया। जो 8 वर्ष की अवस्था थी, तभी इन्होंने योगाभ्यास अर्थात योगा का जो अभ्यास था इन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए। चलते समय वे कह गए कि बेटा बिना विठुलनाथ को खाना खिलाए खाना न खाना। एक बार इनके माता पिता जो थे वो बाहर चले गए थे, ठीक है, और वो जाते समय उन्होंने एक बात कहा था कि बेटा तुम बिना विठुलनाथ को खाना खिलाए मत खाना, ठीक है। आगे देखते हैं। नामदेव थाली परोस कर उनके सामने बैठ गए और कहा, जब तक आप खाना न खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। और उनकी बातों को मानकर जो नामदेव थे वो थाली परोस देते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। आगे देखते हैं। नामदेव की हठ को पूरा करने के लिए विठुलनाथ को मनुष्य का रूप धारण करके खाना खाना पड़ा। जब नामदेव इस बात पे अड़े रहे कि जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो उनकी बातों को मानने के लिए जो विठुलनाथ थे वो मनुष्य का रूप धारण करते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आने पर माता पिता को सारा हाल ज्ञात हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और जब उनके माता पिता वापस आए तो उन्हें सारी बात पता चलती है, तो उनके माता पिता जो होते हैं बहुत खुश होते हैं। आगे देखते हैं। एक दिन बबूल की डाल को काटते समय इनको ऐसा लगा कि किसी मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला रहे हों। एक दिन ये बबूल की डाल काट रहे थे तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये बल्कि किसी मनुष्य के गर्दन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इस घटना से दुखी होकर इन्होंने घर छोड़ दिया और इसी घटना से वो दुखी हो गए और घर को त्याग दिया अर्थात छोड़ दिया। एक बार ये 4 भक्तों के साथ जा रहे थे। अधिकारियों ने डाकू का गिरोह समझकर गिरफ्तार कर लिया। देखिए दोस्तों, एक बार क्या होता है कि ये 4 भक्तों के साथ जा रहे थे और अधिकारी ने इन्हें डाकुओं का गैंग समझकर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जब नामदेव राजा के पास पहुँचे तो इन्होंने उसके अर्थात राजा के सामने मरी गाय को जीवित कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये राजा के जो नामदेव होते हैं वो राजा के पास पहुंचते हैं और राजा के सामने ही मरी गाय को जीवित कर देते हैं। आगे देखते हैं। यह चमत्कार देखकर राजा ने इनसे क्षमा मांगी और ये सब देखकर जो राजा होते हैं वो नामदेव से क्षमा मांगते हैं। महाराष्ट्र में
आज भी इसका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। शिक्षा महान संतों के आदर्श से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, और आज भी इनका जो नाम होता है वो बड़ी श्रद्धा से ली जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।